कि महाप्रभु ने सन्यास क्यों लिया। क्योंकि वेद का आदेश है अश्वमेध गवालंभम सन्यासम पल पैतृकम देवरेण सुतोत्पत्ति कलौ पंच विवर्जयेत। कलयुग में ये 5 चीजें वर्जित हैं। क्या क्या वर्जित हैं? अश्वमेध, अश्वमेध यज्ञ, जो घोड़ा बांधा जाता है और फिर वो होता है, फिर घोड़े को अग्नि में डाला जाता है, वहां से एक वृद्ध घोड़ा, एक वहां से युवा घोड़ा निकलता है। ऐसे ही गौमेध, गौमेध यज्ञ में भी यही होता है कि बूढ़ी गाय को अग्नि यज्ञ में डाला जाता है और यज्ञ किया जाता है, आहुतियां दी जाती हैं, मंत्र दिया जाता है, वहां से एक युवा गाय निकलती है यज्ञ कुंड से। सन्यासम, सन्यास जो महाप्रभु जी ने लिया। पल पैतृकम, मांस द्वारा श्राद्ध, मांस या अभक्ष्य वस्तुओं द्वारा श्राद्ध किसी जमाने में होता होगा, लेकिन कलयुग में ये वर्जित है। सन्यास भी वर्जित है, अश्वमेध भी वर्जित है और गोमेध भी वर्जित है। साथ ही देवरेण सुतोत्पत्ति, ऐसा कहीं शास्त्र में आदेश है कि यदि वंश का नाश हो रहा हो और लौकिक पुरुष हो, राजा हो, कोई इस प्रकार का धनी मानी हो, कोई इस प्रकार का अधिकारी हो कि उसको संतान की प्राप्ति न हो, तो वह स्त्री अपने देवर से संतान की उत्पत्ति कर सकती है। इसको नियोग बोलते हैं। ये कर सकती है, ऐसा पूर्व के युगों में था। लेकिन कलौ पंच विवर्जये, इस कलयुग में इन 5 चीजों का वर्जन है, नहीं करना चाहिए। तो फिर महाप्रभु ने सन्यास क्यों लिया? महाप्रभु ने सन्यास इसलिए लिया महाप्रभु एक तो युवा थे, नवद्वीप में रहे, वह साक्षात भगवान थे, परात्पर ब्रह्म थे, तत्व की परिसीमा थे। उस समय ऐसा प्रचलन था कि केवल सन्यासी को ही प्रणाम किया जाता था। सन्यासी को देखते ही प्रणाम करने की विधि थी। सन्यासी दिखे उसको प्रणाम करो, उसकी चर्चा मत करो, उसकी निंदा मत करो। महाप्रभु जब वैष्णव वेश में थे तो महाप्रभु की बहुत लोग निंदा करते थे। महाप्रभु भावावेश में कहते थे मेरे चरण धो, मैं ही भगवान हूं, तो मेरी उपासना करो, सूर्य की उपासना क्यों कर रहे हो। इस प्रकार की भगवान की बहुत लीलाएं हैं। तो महाप्रभु के स्वरूप को लोग पहचान नहीं पा रहे थे और महाप्रभु की निंदा करते थे, जिससे महाप्रभु ये कहते थे कि इन लोगों को मेरी निंदा के फलस्वरूप भगवत प्राप्ति नहीं होगी, पाप लगेगा और ये मुझे या भगवान कृष्ण के प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये मुझको प्रणाम करेंगे तो मेरे प्रणाम करने मात्र से ही इनका उद्धार हो जाएगा। इसलिए महाप्रभु ने कपट सन्यास लिया। इसको कपट सन्यास बोला गया कि महाप्रभु ने कपट सन्यास लिया। अच्छा, सन्यास का मना क्यों है कलयुग में? एक प्रश्न उठता है। मना इसलिए है कि सन्यास के जो धर्म हैं, एक रात्रि एक वृक्ष के नीचे रहना, अगली सवेरे उठते ही उठ देना कमंडल लेके, चटाई लेके, कोई संग्रह नहीं करना, कोई परिग्रह नहीं करना, भवन बनाना, आश्रम बनाना तो इस स्वप्न में भी नहीं है, जो आज कलयुग में हो रहा है। देखिए, आज कलयुग में जितने भी सन्यासी हैं, महाप्रभु ने तो अपना सन्यास पूरी तरह से निभाया। सन्यास के बाद उन्होंने बाह्य वृत्तियां बंद कर दी, दक्षिण देश की यात्रा करी और जाके नीलाचल में जाके गंभीरा में 12 वर्ष वहां रहे और नाके रिगड़ते रहे, प्रिया प्रीतम की लीलाओं का रसास्वादन किया। जगन्नाथ जी से जो किन का प्रसाद आ जाता था, पा लिया पा लिया, नहीं पा लिया पा लिया, इतनी कड़ाई से पालन किया कि वो हरिदास, एक वृद्धा उनकी भक्ता से चावल मांग कर लाया तो उसको निष्कासित कर दिया कि तुम विरक्त हो, बाबा जी हो, रमणी का मुख देखते हो, स्त्री का मुख देखा नहीं अंत तक उन्होंने। उस सन्यास का जो द्वापर आदि युगों में जो नियम थे, उन सब का महाप्रभु ने कलयुग में पूरी तरह से पालन किया।
इसलिए वर्जित तो इसलिए था कि कलयुग में लोग सन्यास का पालन नहीं कर पाएंगे, लेकिन इन्होंने सन्यास लिया भी और द्वापर और सतयुग के नियमों का पूरा पालन किया, फिर भी इनको कपट सन्यास किया गया। पांचों में पांचों चीजें इसलिए मना की गई, वो भी प्रैक्टिकल नहीं है। इधर यदि कलयुग के हम सन्यासियों को देख लें तो वृक्ष के नीचे रहना तो क्या, मेरे ख्याल आम वैष्णव के पास आश्रम हो या ना हो, हर सन्यासी के पास 1 2 4 6 आश्रम है। हर सन्यासी के पास महिलाओं का संपर्क है, यहां तक कि महिलाएं उनकी प्राइवेट सेक्रेटरी बनी हुई। तो सन्यास धर्म का पालन नहीं हो रहा है, इसलिए पुराणों में वेदों में सन्यास धर्म के लिए कलयुग में मना किया गया था। लेकिन ठीक है, अब मना तो बहुत सारी चीजों को किया गया, बहुत सारी चीजों को मना किया गया, वो चीजें भी हम करते हैं। सन्यास भी हो रहा है, आश्रम भी बन रहे हैं, और बहुत से तो सन्यासी लोग अपने पूर्व आश्रम की पत्नियों को भी असिस्टेंट महाराज, असिस्टेंट महंत बना के रख रहे हैं, सब आप लोग जानते हैं। इसलिए मना किया था। और मंत्र वाली बात तो स्पष्ट हो गई कि पहले महाप्रभु ने भारती को मंत्र दिया, भारती को शिष्य बनाया, वह मंत्र ईश्वर रूप में दिया, वहां महाप्रभु ईश्वर थे, वहां ईश्वर रूप में मंत्र दिया, और फिर केशव भारती ने गुरु रूप में नर लीला करने वाले उस गौर हरि को मंत्र दिया। तो दोनों लीला में तत्व का भी पालन हो गया और लीला का भी पालन हो गया। इस प्रकार आज महाप्रभु की संन्यास तिथि है। हमने किंचित आस्वादन करके महाप्रभु की उस तिथि को प्रणाम किया है, महाप्रभु को प्रणाम किया है। बोलिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। जय जय श्री राम।